नमस्कार, मैं विमल कुमार अभी अपने चैनल के साथ हूँ। गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज परसपानी, जो कि आपको पता है कि ये झारखंड का इकलौता गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है। और आज यहाँ देखते हैं इतने डॉक्टर्स लोग हमारे जो प्रशिक्षु डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पर पढ़ने आए हैं, दूर दराज से पढ़ने आए हुए हैं। इन लोगों को लगता है कि जब कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन टाउन में जो उस स्टेट के वक्ष स्थल पर इतनी बड़ी घटना हो सकती है, तो ये परसपानी जो सुदूर देहात में है उसका क्या होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे जगह पर मैंने इसका क्या होगा। बड़ी अफसोस की बात है कि देखिए यहाँ पर इतने डॉक्टर्स लोग हैं, सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो नहीं है। इन लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है। देखिए, व्हेन द व्हाइट कोट टर्न रेड द सोसाइटी टर्न ब्लैक। एकदम निश्चित रूप से जब व्हाइट कोट रेड हो जाएगा तो सोसाइटी ब्लैक होगा 100%। क्योंकि जब आप इस व्हाइट कोट की इज्जत न करेंगे तो फिर आप जब मरेंगे तो आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। देखिए, गवर्नमेंट राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज परसपानी अस्पताल जो हमें न्याय चाहिए, हर हाल में न्याय चाहिए। और दोषियों को फांसी की सजा दो, दोषी फांसियों की सजा दो। और अगर आप सजा नहीं दे सकते हो और आप सजा नहीं दे सकते हो तो आप तत्काल, देखिए यहाँ लोगों को लगता है कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आप हमसे जो 24 घंटा काम लेते हैं, इमरजेंसी में काम कराते हैं, हमें आप सुरक्षा नहीं देंगे तो फिर मैं काम कैसे करूंगा आपके यहाँ। मैं दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज में आज विरोध हुआ है। जो कोलकाता में लेडी डॉक्टर का जो गैंग रेप हुआ है, रेप नहीं गैंग रेप हुआ है, जो उसकी जो जब तक कार्रवाई नहीं, तब तक दवाई नहीं, जब तक कार्रवाई नहीं, तब तक दवाई नहीं, जब तक कार्रवाई नहीं, तब तक दवाई नहीं। नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। जब तक कार्रवाई नहीं, तब तक दवाई नहीं, जब तक कार्रवाई नहीं, तब तक दवाई नहीं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। एक मिनट रुकिएगा। गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज परसपानी में यहाँ पर जो हमारे प्रशिक्षित डॉक्टर्स हैं, ये क्या कहते हैं। मैडम जी, आपका क्या नाम हुआ? निकिता कुमारी। और आप कहाँ से हैं? मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। आप इतना दूर में आकर के जो यहाँ होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, जो कोलकाता में ऐसी घटना हुई, तो आपको कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसा कि मैं अपने तरफ से सोचती हूँ कि हम बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, मैन एम्पावरमेंट होना चाहिए। क्योंकि आज तक हमारे माँ बाप हैं या कोई भी रिलेटिव है, बच्चों को स्टार्टिंग से बचपन से ही बेटियों को बस सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच। लेकिन आज तक उन्होंने अपने बेटे को ये नहीं बताया है कि तुम्हारे लिए भी ये है कि भविष्य में हो सकता है तुम भी बड़े होगे तो किसी की बेटी या बहन के साथ ऐसा ना करो। कभी भी किसी गार्जियन ने नहीं बताया है, आज तक भी नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। इस विक्षिप्त मानसिकता जिसको हम पागलपंथी के हैवानियत की हद पार कर चुके हैं, इसको भी सुलझाने में, इसमें लिपापोती करने में जो ममता बनर्जी की सरकार एक्टिविटी कर रही है, आपको इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक बात है, ये हमारा जो प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन, इसमें पॉलिटिक्स को घुसाया जा रहा है सीधा, ताकि उसको मतलब अगर बाय चांस कोई उसमें हाई प्रोफाइल या कोई नेता का कुछ है उससे संबंध, तो उसको लोग चाहता है कि उसको दबा दिया जाए। किसी में अगर कोई मतलब लो स्टैंडर्ड का अगर कोई आदमी होता तो अभी तक वो बाहर आ जाता था। हो सकता है कोई अपर जो होगा उसका कोई, मैंने कहा जाता है कि सामर्थ्य के नहीं दोष घुसाए। हमको लगता है कोई सामर्थ्यवान आदमी है जिसको ममता बनर्जी की सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में आपका क्या कहना है?
इनको लगता है कि हो सकता है, हो ही सकता है। एक और पॉइंट है कि सरकार को मेरा ये निवेदन है कि जैसे हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटा को भी उतना ही एजुकेट करो ताकि वो आगे जाके किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ ना करे। एक आप ये बताइए कि एक महिला मुख्यमंत्री और जिसके राज्य में ऐसी घटना घटती है और इतने समय में भी वो जो मुख्य आरोपी है वहां तक नहीं पहुंच पाई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सरकार का दोष है कि वो अभी तक मुजरिम या दोषी के पास नहीं पहुंच पाया है। चलिए, हम लोगों को भी बहुत दर्द होता है कि हम लोगों को भी दर्द लगता है कि हमारे इस सुनसान में ये गोड्डा जिला के जो झारखंड के गोड्डा जिला में जो एकलौता होम्योपैथिक कॉलेज है, यहाँ पर भी जो जहाँ पर की रक्षा का बहुत उपाय नहीं है, संसाधन नहीं है। और क्या नाम हो सर आपका? और आप कहाँ से हैं सर? ये जो आप इतना दूर में आके यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं और इस तरह की घटना होती है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा कोई भी दुर्भाग्य किसी के साथ होता है तो संभव है कि ये कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, जो कि अब तक जस्टिस हो नहीं पा रहा। अब इतना देरी किसी जस्टिस होना वाकई में ये सरकार का ये विफलता है। रेप होने के बाद 3 घंटे तक उसके गार्जियन को उससे मिलने नहीं दिया गया। इस संबंध में आपका क्या नाम हुआ? तनुश्री मोदी। और आप कहाँ से हैं? धनबाद। तो ये जो 3 घंटे तक उसके गार्जियन को उस डेड बॉडी तक नहीं आने दिया गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पहली तो बात है कि इस बात इस मामले को बहुत दबाया जा रहा था, ये आउट ना हो जाए बात, इसलिए मतलब ये इसको ना सुसाइड का नाम दिया जा रहा था, जो कि गलत है। मैंने प्रिंसिपल जो है उस कॉलेज के, उन्होंने भी इस बात को मामले को बहुत दबाने की कोशिश की है। तो ये लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के जो मतलब जो रेसिडेंट डॉक्टर्स थे उन्हें प्रोटेस्ट किया, उन्हें सब बातें बुला के कि नहीं ये सब सुसाइड का बात नहीं है, इसमें रेप। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी मैं होम्योपैथिक कॉलेज, गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज परसमानी में हूँ और कोलकाता में जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो गैंग रेप हुआ है, क्योंकि वो रेप का पहचान नहीं, गैंग रेप हुआ है और अभी तक सरकार ने न्याय देने का प्रयास नहीं किया है, न्याय दिलाने का प्रयास नहीं किया है, जिस पर पूरा संसार काम करती है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, यदि इसी तरह हमारे डॉक्टर्स के साथ अन्याय होता रहे तो फिर क्या होगा? जैसा कि उसकी रिपोर्ट बताती है कि उसमें से उसकी जो जांच की गई है तो उससे 1.5 mg का सीमन निकला है। इसका मतलब किसी एक व्यक्ति से उतना नहीं हो सकता है, यानी गैंगरेप हुआ है। और सरकार ने इसको, ममता बनर्जी की सरकार जो कि एक महिला की सरकार है और महिला के अस्मिता को बचाने में असफल रही है, इसको लेकर के झारखंड का एकलौता गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज परसपानी में जो हमारे डॉक्टर्स की टीम ने कैंडल मार्च निकाला है, जस्टिस फॉर डॉक्टर मोमिता। अब इस तरह से न जाने कितने लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं और ये सरकार जो कहती है हम विकास दे रहे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, ये पूरी तरह से निर्मूल सिद्ध होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज परसपानी जो कि अपनी व्यवस्था और उसके संसाधन की कमी के लिए जूझ रहा है, उन लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया है कि यदि हम डॉक्टर्स की टीम को आप रक्षा नहीं देते हैं तो आपकी मैं चिकित्सा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए तैयार हूं। हम दिन रात खड़े होकर के 24 घंटा ड्यूटी करेंगे, लेकिन एक आप हैं जिसके कान तक जूं तक नहीं रेंगती है, न सरकार सोचती है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसी तरह के यदि छात्र का प्रोटेस्ट होता रहा तो जिस तरह बांग्लादेश की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया, हो सकता है कि यहाँ के छात्रों के द्वारा ममता बनर्जी की सरकार को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। हमको लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार को कम से कम आदित्यनाथ जोगी की सरकार से सीख लेनी चाहिए, जिसने कि एक 12 वर्ष की लड़की के साथ रेप करने पर उसके घर में बुलडोजर चला दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। और मैं दिखा रहा हूं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो कि झारखंड का एकलौता गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज परसपानी है, जहां पर कि जो कि अपने संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ
जो होम्योपैथिक की पढ़ाई हो रही है, क्योंकि होम्योपैथिक की पढ़ाई होती है लेकिन ये एमबीबीएस के सिलेबस को कवर करती है। ये सब कुछ इतने दूर से आकर के यहाँ पर रहते हैं, सुदूर देहात में, गोड्डा जिला के, झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत परसपानी गांव में, यदि हम इनको सुरक्षा नहीं देते, ना तो इस कॉलेज में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर्स के कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है, न कॉलेज में लगा हुआ है, न या और किसी तरह की व्यवस्था है। ये दयनीय अवस्था। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं और भारत सरकार से, ममता बनर्जी की सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आप होश में आइए, नहीं तो हमारे जैसे चैनल वाले आपको इसी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी है। मैं दिखा रहा हूं आपको परसपानी होम्योपैथिक कॉलेज में, जो गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज झारखंड का इकलौता है, जहां पर कि यहाँ के महिला प्रशिक्षु डॉक्टर्स ने, हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर निर्मल कुमार हैं, डॉक्टर दास सर हैं और लोग हैं। और देखिए सारे लोग कितने गमगीन मुद्रा में हैं, गमगीन मुद्रा में। आखिर ये हो क्या रहा है? अगर हमें सुरक्षा न दी जाएगी तो मैं रात में कैसे ड्यूटी करूंगा? ये तो एक सोचनीय, ये तो एक सोचनीय, विचारणीय प्रश्न है। और सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं, ये डॉक्टर सरकार को आगाह करना चाहते। देखिए पूरे देश में क्रांति फैली हुई है, चाहे एम्स नई दिल्ली की बात हो, चाहे मायागंज भागलपुर के हॉस्पिटल की बात हो, सारे जगह में एक क्रांति फैली हुई है और डॉक्टर्स लोग हड़ताल में चले गए। और जब डॉक्टर्स हड़ताल में जाएंगे तो आप किन से इलाज कराइएगा? क्या ममता बनर्जी जी को इलाज कराने की आवश्यकता नहीं होगी? इसीलिए देखिए कि सारे लोग कितने गमगीन मुद्रा में हैं। आखिर हो क्या रहा है? सरकार कर क्या रही है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।